नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखा है, तो आप गलत ट्रैक पे हो। आपको राइट ट्रैक पर आना पड़ेगा, क्योंकि आप मोटिवेशनल वीडियोस नहीं जब तक देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है लाइफ में, नहीं हो रहा है। आई एम श्योर कि आप लोग संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, उन लोगों को देखते हो, लेकिन उन लोग जो उन्होंने किया है वो है लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मतलब वो जो एक स्टेप बाय स्टेप चले हैं और आज वो लेवल पे वो सक्सेस मिल चुकी है। और मैं जो वो उनका भी मोटिवेशन अच्छा, और मेरा मोटिवेशन ऐसा रहता है कि मैं लाइफ में स्ट्रगल भी कर रहा हूँ और आपको मोटिवेट भी कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपको इन हैंड्स एक्सपीरियंस मिलेगा कि मोटिवेशन कर करके कैसे मैं अपना लाइफ भी सुधार रहा हूँ। तो आपको भी जरूर हेल्प मिलेगी डिफरेंशिएट करने के लिए इसके दोनों स्पीकर्स को। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो पे नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहला चीज, ये आपके घर पे भी होगा, मेरे घर पे भी है, सबके घर पे ये चीजें हैं। फर्स्ट चीज जो होती है लाइफ में वो होती है, हम किसी को देखते हैं अच्छे अच्छे कपड़े, किसी को देखते हैं अच्छे अच्छे बाइक चलाते हुए, तो हमारे भी मन में स्वार्थी बना तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन एक ईर्ष्या जलन जरूर होती है कि इसके पास इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, इसके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी है, अगर हमारे पास भी ये हो जाए तो क्या मजा आ जाएगा। ये एक जलन टाइप का चीज होता है। और एक मतलब लेकिन हम ह्यूमन माइंड है, देखिए ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड सुधर भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कैसा होता है ना, ये बात तो ठीक है, समझ में आती है, यहाँ पे जलन होती है, समझ में आता है। लेकिन कई लोग लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब हद से ज्यादा स्वार्थी होते जा रहे हैं। वो पहले उतने स्वार्थी नहीं थे, लोगों का कहना है कि वो पहले उतने स्वार्थी नहीं थे, अभी ज्यादा स्वार्थी। यहाँ पे मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगा, वो इंसान जो स्वार्थी था, स्वार्थी है आज, वो पहले से ही स्वार्थी था, आज भी स्वार्थी है, पर जिंदगी भर स्वार्थी होगा ही। इस दुनिया से ऐसे ही चला जाए और उसको फिर दूसरा जन्म नसीब नहीं। मार्क माय वर्ड्स गाइस, जो इंसान जितना ज्यादा स्वार्थी होगा ना, उसके अंदर उतनी ही कमियां हैं। पहले आप चीज माइंड में रख लो, जो इंसान ज्यादा स्वार्थी होगा उसका माइंड उतना ही ज्यादा कमजोर है, उसमें सोचने की क्षमता नहीं है, वो एक जगह पर एक लेवल पर आके अटक। स्वार्थी मतलब क्या, मान लीजिए आप एक एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, मान लीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का या डिफेंस का या फिर टीचर का या एसएससी का या फिर कोई और पोस्ट आप कर रहे हैं। अब स्वार्थी बना क्या होगा, देखिए आपके पास आप फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हो, लेकिन आपका इंटरनेट कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है। आपने अपने एक रिलेटिव कलीग को बोला कि दीदी मुझे ये करना है, फॉर्म फिलअप करना, आपके रिलेटिव में ही किसी को बोला, आपके परिवार के ही है, दीदी हो गई, कोई भी हो गया, ठीक है। खुद की दीदी नहीं, खुद की दीदी होगी तो कभी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन किसी की मामा की लड़की है, कोई भी किसी भी, उसने आपने बोला कि दीदी मुझे फॉर्म फिलअप करना है, मेरा तो नेट डाउन नहीं हो रहा, आप मेरे लिए फॉर्म फिलअप कर मतलब डाउनलोड करके मुझे दे दोगे क्या, प्रिंट आउट, बोला आपने। अब वो दीदी ने क्या कहा, किसको देना है, किसका एग्जाम है, उसने पहले पूछा। मैंने बोला कि मेरा एग्जाम है, मुझे देना है। जैसे ही सुना, क्योंकि उसको लगा कि मैं तो प्राइवेट जॉब कर रहा हूं ऑलरेडी, मुझे क्या जॉब की जरूरत है, गवर्नमेंट जॉब मैं क्यों दूं, अगर उसको हो गया सिलेक्शन, मेरा नहीं हुआ। ये है छोटी थिंकिंग, ये है छोटी थिंकिंग, ये है नेगेटिव थिंकिंग, ये है नीच वाली थिंकिंग, कि मैंने अगर उसका फॉर्म डाउनलोड करके दे दिया और उसने अच्छे मार्क्स लेकर उसे जॉब मिल गया, मुझे नहीं मिला, दैट मीन्स यू आर फीलिंग इनसिक्योर ऑफ योरसेल्फ। दैट मीन्स आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। दैट मीन्स आप दूसरे की चीजों से खुश नहीं होते, दूसरों की चीजों से तो दुखी होते ही हो। इसकी वजह से वो इफेक्ट जो है आपको अपने ऊपर भी पड़ता है। कभी भी कोई दूसरा अच्छा काम कर रहा हो ना, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसे जलना चाहिए या स्वार्थी होना चाहिए उसके प्रति, ठीक है। अब कैसा है, उसने सोचा, वो लड़की ने सोचा कि मैं क्यों दूं, अगर उसको जॉब मिल गया तो मैं नहीं दे सकती। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। दूसरा एग्जांपल ऐसा हो गया, मान लीजिए
आपके फादर या कोई भी आपका कोई डिफेंस में जॉब करता है, अब डिफेंस में जॉब करता है, अच्छी खासी सैलरी है, सब कुछ अच्छा है, कैंटीन वैंटीन का सामान भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। और हमेशा वो जो बंदा है ना जो डिफेंस में जॉब करता है, उसका एक भाई, उसका जो भाई है वो भी डिफेंस में जॉब करता है, और वो जब भी आप कुछ भी लेता है सामान तो अपने भाई को इन्फॉर्म करता है कि ये कैंटीन का ये सामान ले लेना, कैंटीन का ये सामान ले लेना, इन्फॉर्म करता है। और इस टाइम क्या हुआ कि उसका भाई के साथ थोड़ा सा झगड़ा हुआ, या भाई के फैमिली में किसी के साथ झगड़ा हुआ, तो इट्स ओके, ये उसके साथ उसका डायरेक्ट झगड़ा नहीं हुआ, मतलब उसकी फैमिली किसी के साथ इसकी फैमिली का कोई झगड़ा हुआ, तो ठीक है, यहां तक तो समझ में आता है बात, ठीक है। लेकिन झगड़ा हुआ तो हुआ, ठीक है, झगड़ा हुआ तो हुआ, होने के बाद जब इसने कैंटीन का सामान के लिए, जो कि ये लोग जाते भी हैं, तो कैंटीन के सामान के लिए बोला कि ये जब ये बंदा गया था कैंटीन में, तब इसने बोला ये सामान है, इसको भेज दो, इसको भेज देता हूँ, कि शायद ये भी कैंटीन जाए तो उसको ये भी पता चल जाए कि ये है, ये अवेलेबल नहीं था, तो वो एक दिन पहले जाकर वहां पर रख सकता है। ये बंदे ने क्या किया, इसके फैमिली के साथ झगड़ा लगा, इसकी वाइफ के साथ झगड़ा लगा, तो इसने बोला कि ये मैं खुद ही लेके आऊंगा चीजें। यहां पर आप देख रहे हो स्वार्थी बना की लिमिट, मतलब झगड़ा उससे डायरेक्ट नहीं लगा, उसके फैमिली वालों से लगा, इसके वजह से वो खुद ही लेके आया, इसको पूछा तक नहीं कि तू जाएगा या नहीं जाएगा। अच्छी बात है, सेल्फ डिपेंडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन इंसान का जब ज्यादा जरूरत होती है ना कोई चीज की, डेटली जरूरत होती है, मान लो आप एक जॉब है, उसके लिए आप चापलूसी करे जा रहे हो, चापलूसी करे जा रहे हो, आपको प्रमोशन चाहिए, जॉब पे प्रमोशन चाहिए, आप चापलूसी करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, जब तक वो चीज आपको अचीव नहीं होती, जैसे आपको मिल गए, तू कौन है रे, तुम हो कौन, पहचानते ही नहीं है हम उस इंसान को। मैं और एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं कि मान लीजिए 7 लड़के हैं ग्रुप में, ठीक है ना, 7 लड़के हैं ग्रुप में, उसमें से भी 6 तो आपसे बेस्ट है, बट चुना आपको जाता है क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स या उस टाइम पर इंटरव्यू के टाइम पे आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। अब चुना गया आपसे, आप अगर खुद को समझने लगे अरे मैं ही बेस्ट हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही दुनिया हूं, मैं ही जिंदगी हूं, तो आप गलत ट्रैक पे हो मेरे दोस्त, क्योंकि एक ना एक दिन आपने कुछ ना कुछ गलत किया तो दूसरे जो लाइन पे खड़े हैं वो अच्छे पोजीशन में आ सकते हैं। इसलिए जब आपको कोई पोजीशन मिलती है, कोई डिजिग्नेशन मिलती है, कोई कुछ भी मिलती है, उसकी रेस्पेक्ट करना सीखिए, और दुनिया तो चलेगी ही। और जो लोग स्वार्थी होते हैं ना, वो लोग कभी भी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, ये सच बात है, ये प्रैक्टिकल बात है, ये रियलिटी की बात है। स्वार्थी लोग जिंदगी में ना तो आज कुछ कर पाए हैं, तो आप देख लो जितने भी लोग सक्सेसफुल है, विवेक बिंद्रा है, मोटी ये संदीप माहेश्वरी जी है, ये लोग अगर जिंदगी भर अपने काम को छोड़कर स्वार्थीपने में लगे रहते कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं मदद नहीं करूंगा आपको कभी। संदीप माहेश्वरी को मोटिवेशनल स्पीकर देने की क्या जरूरत है, जबकि उनकी बिजनेस, डिजिटल बिजनेस से उनको इतना इनकम आता है, तो उन्होंने अपना मोनेटाइजेशन ऐड ऑन क्यों नहीं किया? ये कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा है, क्योंकि आप सोचते नहीं हो ना, आप सिर्फ सोचते हो उसके पास इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, ये मोटिवेशन स्पीकर ये। लेकिन उन्होंने अपनी जगह कैसे बनाई? अगर वो ये सोचते रहते कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको कभी भी हेल्प नहीं करूंगा, मैं कभी भी स्क्रीन पे आकर हजारों लाखों लोगों को एडुकेट नहीं करूंगा, अगर वो यही सोचते रहते तो जिंदगी भर वो मोटिवेशन नहीं दे पाते। अगर उन्होंने वो स्ट्रगल, वो दर्द नहीं देखा होता जो उन्होंने अपने दोस्त से खाई। मैंने एक सेशन में सुना था संदीप माहेश्वरी का कि एक बंदे ने बोला कि हाँ चल बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे, और लास्ट मोमेंट पर जब उसने सबसे उधार लिए, सबसे देना पड़ा उसको, तब उसने उसको बोला कि मैं इतने पैसे, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, तो अपना संभाल, और वो निकल गया था उस दिन रास्ते से। उस दिन उनकी हालत क्या हुई थी वो सोचिए। अपने उस दिन हंस हंस कर आया था वो घर पर संदीप माहेश्वरी, और बोल रहा था कि मेरे माता पिता हंस रहे थे और बोल रहे थे कि एक बंदे ने मुझे धोखा दिया, वो उसको भी एंजॉय कर रहा था। बात वही आती है दोस्तों, सक्सेस को तो हम सब एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन जब एक फेलियर की बात आती है, 10 फेलियर की बात आती है, 20, 50, 100, हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, हम बढ़ जाते हैं। लेकिन ये हमें नहीं करना है, हमें लड़ना है। हमें संदीप माहेश्वरी से ये सीखना चाहिए कि 1000 फेलियर होने के बावजूद, 5000 फेलियर होने के बावजूद, 10,000 फेलियर होने के बावजूद, उन्होंने अपनी जिंदगी को कड़ी मेहनत से, कड़ी तपस्या से इस काबिल बना दिया कि आज वो हजारों लाखों लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं, वो भी फ्री में,
हजारों लोग यूट्यूब पे आते हैं, करोड़ों लोग यूट्यूब पे आते हैं। वो लोग सिर्फ क्या सोचते हैं कि हमारा यूट्यूब से इनकम हो जाए, अर्निंग हो जाए, पैसे के लिए आते हैं, पैशन के लिए नहीं आते। मैं क्लियरली आपको बोलता हूं, मेरे 815 सब्सक्राइबर्स हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं मोनेटाइजेशन के पीछे नहीं भाग रहा हूं, मैं भाग रहा हूं मेरे पैशन के पीछे। अगर मेरा पैशन सही रहा, अगर मेरी बातों से लोगों को कुछ मिला, अगर मेरी बातों से लोग एडुकेट हुए, अगर मेरी बातों से लोग कुछ सीखे, अगर कुछ सीख गए वो मेरी बातों से, लेकर उनके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, उसके बाद मोनेटाइजेशन आएगा ना, तो लाइफ में मजा आएगा मुझे। ठीक है, यूट्यूब से मेल आ चुका है 6-7 दिन पहले कि 30 दिन में मैंने अगर गूगल एड्स में मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया तो मेरा डिसेबल हो जाएगा, न्यू से मुझे फिर अकाउंट बनाना पड़ेगा। होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप होगा, धीरे धीरे होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो स्वार्थी मत बनिए किसी के प्रति। किसी को अगर गरीब को भी आप 2 रुपए का भी खाना खिलाते हो ना, उसका हिसाब मत रखिए, उसको खाना खिलाइए, उसको तृप्ति से खाना खिलाइए, पानी पिलाइए। उसमें जो सुख है ना, उसमें जो आनंद है ना दोस्तों, और कहीं आनंद नहीं है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पर स्वार्थी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, मतलबी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है, जो करना है, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म का युग है, आपको जो करना है, आप बहुत बड़ी दुनिया में छा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, आज देखिए संदीप माहेश्वरी को पूरा दुनिया जानता है, भले उनको उस यूट्यूब से पैसा नहीं मिलता हो, लेकिन उनको पूरी दुनिया जानता है, क्योंकि उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मोटिवेट किया है, एडुकेट किया है, ना ही वो पैसे के पीछे भागे हैं। अगर मोनेटाइजेशन के पीछे भागते तो शायद वो मतलब एड्स ऑन करके वो लाखों कमा लेते हैं, लेकिन नहीं कमाते हैं। ठीक है, तो यही था, यही बोलने का मुद्दा था मेरा। स्वार्थी बना छोड़ दीजिए, अगर आपके अंदर है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपके एक बार आपने एग्जाम लिख दिया ना, एक बार आपने किसी को फॉर्म नहीं दिया, किसी ने मांगा फॉर्म, उस फॉर्म से क्या पास हो जाओगे? भले ही पास हो गए, जॉब मिल जाएगा आपको, भले ही जॉब मिल गया, लेकिन जिंदगी की जो सीढ़ी है ना, उस पर आप बिखर जाओगे। कहीं ना कहीं से भगवान आपको तोड़ेगा अगर आपने स्वार्थीपना दिखाया इसके बारे में भी। ठीक है, तो प्लीज स्वार्थी मत होइए, यही मेरा बोलने का उद्देश्य था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलती रहती है। थैंक यू वेरी मच, लव यू।